हे आजा ले आजा आजा चलो आजा 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 वाइट वाला बहुत चालू है। ला ला आजा हाँ बोले आजा 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 बोले हाय बेटी बोले हाँ कोने काय बोलूं आजा आजा ला आजा हाँ भाई आजा भैया आओ हाँ इनका लिखवाओ आज मेरे साथ में दो ख़ास नन्हे मेहमान हैं। ये दोनों बहुत ही ख़ास हैं क्योंकि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक लंबे अरसे की कोशिशों के बाद में इनका जन्म हुआ। दो शावक जिन्हें इनकी मां रानी ने त्याग दिया और उसके बाद में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के डॉक्टर्स, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के केयर टेकर्स ने सब ने मिलजुल करके इनका लालन पालन किया और अब ये दोनों इतने बड़े हो गए हैं कि ख़ुद के हिसाब से रह सकते हैं और ख़ुद को संभाल सकते हैं। इनके लिए एक ख़ास तरह का दूध जो कि बहुत महंगा था अमेरिका से मंगवाया गया था और अब इन्हें अलग एनक्लोज़र में रख दिया गया है और दोनों का नाम बाकायदा जो है एक का भीम दिया गया है जो कि वाइट शावक है और जो गोल्डन शावक है इसका नाम स्कंद माता के नाम पर स्कंद दिया गया है। ये दोनों बहुत अटखेलियाँ करते हैं, बहुत खुश रहते हैं और बहुत लंबे अरसे से हमने भी खबरें दिखाई थी कि यहाँ पर प्रजनन की कोशिशें की जा रही है बाघों के, तो उसका ये एक सफल नतीजा है। दोनों ही अब बड़े होने लगे हैं, धीरे धीरे अटखेलियाँ करने लगे हैं और अपने खान पान पर दूसरी चीज़ों पर काफ़ी फोकस करते हैं। आप देख सकते हैं जो बड़ा एनक्लोज़र है पीछे से उसके अंदर ये इनका विचरण रहता है और दोनों ही काफ़ी एक्टिव रहते हैं। को तुमने इधर कर दिया वरना साथ में गोद में रहने की आदत थी तुम्हारे। मार फोटो जी मानसिंह जी मेरा लो मेरा लो, मानसिंह जी मेरा लो, मानसिंह जी मेरा फोटो लो ना। दूध पिएगा तो वो अमेरिका वाले पिलाया था। हाँ वही पिलाई अब तो खबर हो कच्चो मीठ अभी मेरी सफेद वाली देखती तुम्हारी तो तुम तो डॉक्टर निकले यार हमने साहब ये पहली बार हुई थी इंडिया में अपना जयपुर में वाइट वाइट पहले वाइट तो छो पहले वो तो मरी को जो चिन्नू और वो अब ये दूसरो हुई थी आजा आजा भूख लग रही अकेले डर लगता है। कोई बात नहीं कोई बात टाइगर हाँ हाँ आजा फिर दांत बड़े हो गए तो चबा जाएगी मारी तरह कर दूंगी।
नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 10 मई को शावकों का जन्म हुआ था और उनको हमने, चूंकि वो मदर का एग्रेसिव नेचर हो गया था और चूंकि वो उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको हमको न्यूनेटल केयर यूनिट में ले लिया था, जिसमें एक वाइट टाइगर कप है और एक गोल्डन टाइगर कप है। शुरू के इनिशियली 7 to 10 डेज काफ़ी क्रिटिकल थे, क्योंकि वो मदर से सेग्रीगेट हुए थे, तो वो बड़ा हमारे लिए क्रिटिकल था। इसलिए उस पर हमको न्यूनेटल केयर यूनिट में हम उनको जो इम्पोर्टेड जो फीड होता है, वो मिल्क पाउडर, वो उसको पिला रहे थे और 24/7 मॉनिटरिंग कर रहे थे। और इसकी डिफरेंट इनकी जांच करे गए, विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स वगैरह इनके दिए गए। अब लगभग ये 6 महीने के हो जाएंगे और अभी ये पूर्णतः हम इनको चूंकि इनको बड़ी कराल में भी छोड़ रहे हैं, ताकि इनकी एक्सरसाइज होती रहती है। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और लगभग इनका वजन अब 25 किलो के करीबन हो गया है। इनको रेगुलर डाइट में इनको चिकन मीट दिया जा रहा है लगभग 4 किलो, उसके साथ साथ बफेलो मीट का भी सॉफ्ट पीसेस दिए जा रहे हैं। इनकी आवश्यक इनको डिवॉर्मिंग कर दी गई है, इनका वैक्सीनेशन कर दिया गया है, साथ साथ इनके माइक्रोचिप भी करी गई है दोनों टाइगर्स की। और इस जो मेल टाइगर है उसका नाम भीम है और जो फीमेल टाइग्रेस है उसका नाम स्कंदी है, जो पिछले दिनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब आए थे तो उन्होंने इनका नामकरण किया था। और अभी इन दिनों मॉर्निंग में इनको जो कराल है, बड़ी कराल है और इंक्लूजर, उसमें छोड़ा जाता है, जहाँ पे ये अपनी अटकेलियाँ करते रहते हैं, ताकि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और ये स्ट्रेस फ्री और बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। तो उम्मीद है आने वाले दिनों में जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी तो इनको पर्यटकों के लिए भी जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में डिस्प्ले एरिया में छोड़ा जाएगा। हमारे नागरिक जैविक उद्यान में 10 मई को जो 2 शावक का जो जन्म हुआ, शावक तो 3 हुए थे, जिनमें एक तो बाद में उसकी माँ के द्वारा कुछ कारणों से डेथ हो गई थी। 2 शावकों जिनको माँ से अलग, रानी से अलग किया था टाइगर से, तो उसके बाद डॉक्टर के द्वारा और हमारी इस टीम के द्वारा इसकी रेस्क्यू सेंटर के अंदर जो हॉस्पिटल है उसमें केयर की जा रही थी। उस केयर के दौरान इनको ऐसे ह्यूमन टच में रहें और पूरी तरह से उनकी एक माँ की तरह हमारे स्टाफ के द्वारा फीडिंग की गई है। नेचुरल फीडिंग के वनस्पति एक प्राकृतिक रूप से न देकर आर्टिफिशियल फीडिंग हमारे स्टाफ द्वारा की, उसका सफल प्रजनन डे टू डे उसका जो पहले जो वजन गिर रहा था वो, और उसका फीडिंग के दौरान केयर के कारण उसका वजन इंक्रीज होता गया और वो अच्छे रूप से पनपने लगे। और पनपने के बाद जब उनको लगभग 3 माह के हो गए थे, जब हमने यहाँ से जू से हमारे रेस्क्यू सेंटर से अलग करके जू के अंदर जो बड़ा एनक्लोजर है वहाँ उनको अटकेलें खेलने के लिए और उसके साथ उनके शारीरिक विकास का अच्छी तरह से हो सके उनको छोड़ा गया है। आज की स्थिति ये है कि वो दोनों जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उनका नामकरण किया गया था, एक का नाम भीम जो मेल है उसका नाम भीम रखा, मादा का नाम स्कंदी रखा। वो दोनों ही भाई बहन आराम से इतने अच्छे रूप से अटकीला खेलते हैं, मस्ती से खेलते हैं और साथ में स्ट्रेचिंग पूरी करते हैं बॉडी की। और वो जो ओपन एनक्लोजर जिसमें वो घूम रहे हैं उसका भरपूर आनंद लेते हैं। और उसके साथ साथ इस तरह से बॉडी का जब शारीरिक विकास होता है और बॉडी की एक्सरसाइज होती है तो उनके साथ साथ फीडिंग की हैबिट भी बढ़ जाती है। तो आज की तारीख में अच्छा फीड भी ले रहे हैं और अपने आप में वो काफ़ी सक्सेस हो रहे हैं। आने वाले समय में हम इनको डिस्प्ले करने, क्योंकि इसमें एक तो वाइट है भीम है जो, और दूसरे गोल्डन जो है स्कंदी फीमेल है। दोनों को कुछ समय के लिए हम समय बाद पर्यटकों के लिए देखने के लिए भी ओपन एनक्लोजर में डिस्प्ले में छोड़ा जाएगा, ताकि वो भी बच्चों का आनंद ले सकें और काफ़ी रूप से उनका भी प्रचार प्रसार होगा तो पार्क का भी नाम रोशन होगा। ना इनको आप लोग अभी खाना तो 4 किलो इनको मीट देते हैं चिकन, वो भी दोनों को 4 किलो या नहीं, एक को 4 किलो, एक को 4 किलो? हाँ एक को 4 किलो, वो भी बॉईल करके उसको तो डाल पहले तो 24 घंटे आप साथ में गोदों में रखते थे पूरी रात? तो पहले रखते हैं सर, दूध पिलाते हैं। माँ ने बिल्कुल त्याग दिया था, एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी, फिर ये एक गोल्डन और एक वाइट बचा था। वाइट बचा, दोनों को पालते हैं दूध पिला पिला के। अभी कितनी इनकी उम्र हो गई है? अभी 6 महीने के हो चुके हैं। हाँ 6-7 महीने की। और अब देख सकते हैं कि इनकी उम्र में जो है तो गोद में था, लेकिन अब इनको ज़रूरत है कि इनको प्राकृतिक माहौल दिया जाए, इसीलिए इस बड़े एनक्लोजर में इनको छोड़ा गया है।
फुल एंजॉय कर रहे हैं सूप को तो। वाइट से दूर है ना, वाइट इनके केयर टेकर हैं, मुन्ना हमारे साथ में मौजूद हैं, सुरेंद्र भी इनकी केयर टेकर हैं, वो अभी मौजूद नहीं है। ज़रूरत है कि इनको प्राकृतिक माहौल दिया जाए, इसीलिए इस बड़े इनक्लोज़र में इनको छोड़ा गया है। इनको भोजन भी दिया जा रहा है और इनकी सेहत का मुआयना किया जाता है, इनके सारे सैंपल्स लिए जाते हैं ताकि किसी तरह का नुकसान इनको ना हो, इनका लालन पालन अच्छे से हो सके। वन विभाग ये प्रयास कर रहा है कि इनको बड़ा करने के बाद में टाइगर सफारी में छोड़ा जाए ताकि वहाँ पर ये खुले में प्राकृतिक माहौल में दूसरे ऐसे टाइगर्स की तरह रह सकें जैसे हो सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद शावक आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। पहला एक दौर था जब यहाँ पर रेशमा नाम की एक बाघिन हुआ करती थी, उसकी मौत के बाद में एक जोड़ा लाया गया था रानी और राजा का, सफ़ेद बाघ बाघिन का, उनकी भी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन किस्मत की बात है कि यहाँ मौजूद गोल्डन टाइग्रेस के ये सफ़ेद शावक हुआ और बहुत दुर्लभ इस तरह के मामले होते हैं और माँ के छोड़ने के बावजूद इन्हें बचा लिया गया और ये एक सफल कहानी है अपने आप में, इनके लालन पालन की, इनके सफल प्रजनन। तो इन दोनों का जो अपने आप में मामला है वो बहुत ही दुर्लभ है, इनकी पैदाइश से लेकर के इनकी एक तरह से परवरिश तक तमाम चीज़ों के लिए बहुत से प्रयास हैं, बहुत मायने रखते हैं। उम्मीद किया जाना चाहिए कि अब इन्हें टाइगर सफारी में खुला माहौल मिलेगा, वहाँ पर इनके लिए बड़े होने पर जोड़ीदार लाए जाएंगे, जल्दी ही इनकी दहाड़ यहाँ पर सुनाई देने लगेगी और ये जो दो नन्हे आकर्षण हैं, आँखों के तारे हैं, दुलारे हैं, बड़े होकर के सभी के लिए बहुत ख़ास बनेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।